अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आप सबके दोस्त, आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। एक केस है मेरे पास और उस केस के हवाले से मैं आपको भी बताना इसलिए चाहूँगा कि ये केस काफ़ी लोगों का हो सकता है। एक खातून है, उनके हस्बैंड है, इन दोनों की एक जॉइंट प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी इस्लामाबाद में है। कहीं पर भी हो, पाकिस्तान में कहीं पर भी हो, ये प्रॉपर्टी है। हस्बैंड ये चाह रहे हैं कि वो ये प्रॉपर्टी बेच देंगे। उन्होंने फाइल भी ले ली, डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए, जो कुछ चीज़ थे वो ले लिए, ज़बरदस्ती ले लिए और वो थ्रेट कर रहे हैं कि मैं ये बेच दूँगा। और वाइफ जो चाहती हैं वो कहती हैं मैं ये किसी सूरत बेचने नहीं वाली। क्या ये वो प्रॉपर्टी बेच पाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। चाहे ये प्रॉपर्टी कोई रजिस्ट्री इंतकाल वाली है या सोसाइटी वाली है और जॉइंट मतलब दो बंदों के नाम पर है, तो ये किसी सूरत एक बंदे की मर्जी से नहीं बिक सकती। अगर तो ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्री इंतकाल वाली हो तो शायद कोई लूप होल बन जाए कि एक फेक अटॉर्नी बना दी जाए या कुछ भी कर दिया जाए और उसको बेच दिया जाए हस्बैंड की जानिब से, वाइफ को पता ही ना हो। लेकिन अगर ये किसी सोसाइटी में है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी किसी और के नाम पे, हस्बैंड आके खुद कर लेंगे और वाइफ को पता भी नहीं होगा, भले उनके पास सारी फाइल हो, डॉक्यूमेंट्स हो, हर चीज़ उनके पास हो। जब तक जिन दो बंदों के नाम पर वो प्रॉपर्टी मौजूद है वो दोनों खुद पेश नहीं होते ट्रांसफ़र ऑफिसर के सामने और बयान नहीं देते कि हाँ हम ये खुद अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, वो प्रॉपर्टी नहीं बिक सकेगी। अगर कानूनी इसमें एक एस्पेक्ट ये है कि अगर हस्बैंड खुद आए और वाइफ मौजूद ना हो तो वाइफ के नाम की प्रॉपर बनी हुई अटॉर्नी हो हस्बैंड के नाम की, जिसको वो प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इन केसेस में भी आजकल सख्ती इतनी ज़्यादा हो चुकी है, स्पेसिफिकली सोसाइटीज़ में, कि इवन अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो रही हो तो तब भी सोसाइटी का ट्रांसफ़र अफसर पावर ऑफ अटॉर्नी होने के बावजूद आपसे रब्ते करता है और आपसे कहता है कि भाई ये आपने क्या, खुद आपको पता है, आपके इल्म में है कि ये प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, तो बेचने वक्त तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर अटॉर्नी भी बना ली जाए और वो अटॉर्नी लेकर सोसाइटी के हेड ऑफिस आ भी जाए तो वो इस सूरत में एडमिसिबल होगी, एप्लीकेबल होगी कि अगर वाइफ मुल्क से बाहर हैं तब अटॉर्नी चल सकती है। और अगर अटॉर्नी तब चलेगी कि वो वाइफ अगर मुल्क से बाहर हैं तो ये अटॉर्नी वहाँ पर मौजूद एम्बेसी से भी, प्रॉपर एम्बेसी से बनी भी हो अटॉर्नी, एम्बेसी में साइंड हो, और यही अटॉर्नी यहाँ पे फॉरेन ऑफिस से भी अटेस्ट हुई भी हो और फॉरेन ऑफिस ने भी इस पे स्टैंप लगाई हुई हो और फॉरेन ऑफिस ने भी वेरीफाई की हो कि अटॉर्नी जर्मन है, तब जाके हो सकता है। और उसके बावजूद भी वो फिर भी ट्रांसफर से पहले एक वीडियो बयान लाजमी लेते हैं और वो अक्सर ट्रांसफर ऑफिसर्स कॉल भी करते होते हैं कि जी आप वीडियो बयान में दें कि आपने अटॉर्नी अपने हस्बैंड को दी हुई है। तो इसलिए जिन लोगों के पास जॉइंट प्रॉपर्टीज़ हैं और अगर आपको डर है कि आपका जो है आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपकी मर्जी के बगैर वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, तो बिल्कुल ही बेच सकते हैं। जॉइंट प्रॉपर्टी में अगर सिर्फ एक ही बंदा मालिक रह गया है तो उसकी कानूनी हैसियत बिल्कुल वैसे ही होती है कि जैसे उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, क्योंकि जब तक दूसरा बंदा आगे सामने मौजूद नहीं होगा वो प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकेगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफिज़।